इस क्लिप में आप देखेंगे कि शहनाज कितने ज़्यादा प्यार से और कितने हक से सिद्धार्थ को पैम्पर करती है और सिद्धार्थ इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। तो गाइज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये मोमेंट तब का है जब कनेक्शंस घर में आए थे और जो लोग बाहर से आए थे ना, वो जानते थे कि सिडनास की फ़ैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा हो चुकी है, कितने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं सिडनास। तो जो बाहर से जो लोग आए थे अभी कनेक्शन बन के, उनकी यही कोशिश थी कि किसी तरह से सिडनास के इस रिश्ते को तोड़ा जाए, शहनाज को डिफेम किया जाए, इस प्यार को एक तरफा दिखाया जाए। शहनाज के कान भरते थे वो लोग, शहनाज को के दिमाग में गलत चीज़ें डालने की कोशिश करते थे, मतलब बहुत कुछ होता था और उसका सीधा सीधा असर होता था सिद्धार्थ और शहनाज के रिश्ते पर। यहाँ पर शहनाज के दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें भर चुके थे जो कनेक्शंस घर में आए थे, तो शहनाज के दिलो दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पर शहनाज सिद्धार्थ को बुलाती है और क्लास रूम में इनकी एक कन्वर्सेशन कह लीजिए या फिर एक आर्ग्यूमेंट होती है। यहाँ पर शहनाज बहुत कुछ बात करती है सिद्धार्थ से, पर एक बात ये बोलती है कि सिद्धार्थ अब बहुत कम दिन रह गए ना, तू मुझे मुंह लगा ना मैं तुझे मुंह लगाऊंगी, कसम खा के मैं तेरे मुंह न लगूंगी। बेसिकली शहनाज का ये कहना था कि अब हम बात नहीं करेंगे और कसम भी खा लेती है शहनाज। तो यहाँ पे ना कसम को शहनाज इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करती थी, उसे लगता था कि हमारे कर्मा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ वहीं सिद्धार्थ जो कि कसम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता था। तो दो लोगों के लिए चीज़ें अलग अलग हो सकती है, इसमें कोई भी सही या गलत नहीं होता, सब लोग अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर शहनाज तो कसम खा लेती है, लेकिन क्या वो बात किए बिना रह सकती थी सिद्धार्थ से? सिद्धार्थ भी नहीं बात किए बिना रह सकता था ना शहनाज से, और ना ही शहनाज रह सकती थी। तो यहाँ पर कैप्टन्स रूम में सिद्धार्थ होता है, वहीं भी शहनाज भी आ जाती है। सिद्धार्थ बाहर जाने को होता है और शहनाज उसे रोक लेती है, हक कर लेती है। अब शहनाज हक करेगी, रोकेगी, तो सिद्धार्थ को भी पता है कि शहनाज उसे कितना ज़्यादा पैम्पर करने के मूड में आ चुकी है। तो वही सिद्धार्थ को भी बहुत पसंद था कि शहनाज इस तरह से उसे पैम्पर करे, उसे पूरा पूरा अटेंशन दे। तो शहनाज ही नहीं, अटेंशन सीकर तो हमारे शुक्ला जी भी कम नहीं थे। तो यहाँ पर ना सिद्धार्थ को होता है कि अब ये मुझे पैम्पर करेगी, तो वो भी बाहर जाने से रुक जाता है। शहनाज के रोकने से रुक जाता है सिद्धार्थ और कहता है कि चल पका मत ना यार, चल पका मत ना यार, ऐसे बोलता ज़रूर है बट शहनाज के साथ साथ चल पड़ता है। शहनाज उसे काउच पे बिठाती है तो वो भी बैठ जाता है। तो भाई शहनाज के हाथों में इतनी ताकत तो नहीं थी ना कि सिद्धार्थ को ताकत से बाहर जाने से रोके या ताकत लगा के सिद्धार्थ को काउच पे बिठा दे। नहीं, सिद्धार्थ चाहता था बैठना, सिद्धार्थ चाहता था शहनाज के साथ ये टाइम स्पेंड करना, सिद्धार्थ चाहता था कि शहनाज इस तरह से मुझे पैम्पर करे। तो इसलिए सिद्धार्थ काउच पर बैठा था। मतलब दोनों के ही मन में ना प्यार बराबर का जागा हुआ है, आग दोनों तरफ प्यार की बराबर की लगी हुई है, बट दिखाना किसी को नहीं है, बताना किसी को नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारी प्यारी शहनाज ये सब जताए बिना कैसे रह सकती है। और सिद्धार्थ का तो ऐसा था ना कि बताया भी न जाए और छुपाया भी न जाए। तो यहाँ पर सिद्धार्थ भी बैठ जाता है काउच पे और शहनाज कहती है कि तू ऐसे क्यों करता है, फिर तेरे कारण मुझे कसम भी खानी पड़ती है और कसम तोड़नी भी पड़ती है, क्योंकि ये दोनों ही यार एक दूसरे से बात किए बिना तो नहीं रह सकते ना। और ये बोलकर ना बड़े ही प्यार से शहनाज सिद्धार्थ को हक कर लेती है। और शुक्ला जी का चेहरा देखो आप, बिल्कुल लाली झलक पड़ी है भाई चेहरे पर। लेकिन ना वो सिद्धार्थ अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, एकदम फेस पर आने नहीं देता। और यहाँ पर ना सिद्धार्थ के चेहरे पर वो सुकून, वो नाज आप देख सकते हो, वो नूर देख सकते हो। जब शहनाज सिद्धार्थ के पास होती है ना, सिद्धार्थ के चेहरे पर अलग ही नूर होता है। और जब शहनाज सिद्धार्थ को बड़े प्यार से पैम्पर करती है, सिद्धार्थ को हक करती है ना, उस मोमेंट पर ना सिद्धार्थ बहुत बहुत ज़्यादा सुकून फील करता है। और है ना सिद्धार्थ के चेहरे पर एक ब्लश अपने आप ही आ जाता है। सिद्धार्थ की आंखों में हम पढ़ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा इस पल को एंजॉय करता है। वो चाहता है कि शहनाज उसको इसी तरह से प्यार करे, पैम्पर करे, अपनी फुल अटेंशन दे। और यहाँ पर वही सब चीज़ें देखने को मिलती है। और हमारी प्यारी शहनाज बोलती है कि तू मुझे समझता क्यों नहीं, तू ऐसे क्यों नहीं करता, तू समझता क्यों नहीं। तो सिद्धार्थ कहता है कि चलना यार, पका मत ना
यार क्या समझू, गणित है क्या तू जो समझू। तो मतलब एकदम से ना ये सुनकर सचमुच चेहरे पर हंसी भी आ जाती है। बहुत फ़नी भी लगा, एट द सेम टाइम बहुत रोमांटिक भी लगता है यार इनका ये प्यारा सा मोमेंट। तो यहाँ पर शहनाज का इतने प्यार से सिद्धार्थ को पैम्पर करना और सिद्धार्थ के चेहरे का ब्लश और वो सुकून आ जाना शहनाज के करीब आने पर मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। गाइस आपको ये मोमेंट कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। और इस मोमेंट पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएंगी जल्द से जल्द। और गाइस स्क्रीन पर आ रही वीडियोज़ को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।